गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश रजा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन के कुछ एपिसोड्स मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया पिछले कुछ दिनों में अपने सेहत की वजह से, लेकिन यहां से आपको मॉर्निंग बुलेटिन अब नियमित मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स में कल एक अच्छी खासी बढ़त हमने देखी, 265 पॉइंट की 265 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और अब ये वापस अपने रेजिस्टेंस का जो लेवल है वहां से वापस आते हुए दिख रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक हायर हाई हायर लो लेवल्स बनते जा रहे हैं डाउ जोन्स में भी। और एक यहाँ एक जो पैटर्न बन रहा है उसको मैं बोलता हूँ जनरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वो भी मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाऊंगा। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और ये इंडिकेट करता है एक्चुअली आपका अप मूव। तो ये अप मूव बन रही है और ये अप मूव बन रही है, उसके हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी हो चुका है यहाँ। और इस ब्रेकआउट को हम लोग देखते हैं कि ये कितना सस्टेन करता है। अदरवाइज ये एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ, और यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन करता है या वापस अंदर घुसता है। पर एट प्रेजेंट ये अच्छा एक सिग्नल है और हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। उसी का असर अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे SGX निफ्टी पे, तो वहाँ हम लोग करीब करीब 70 पॉइंट आज प्लस में चल रहे हैं और निफ्टी अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ खुलते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी का जो ओपनिंग है और कहाँ आज क्लोजिंग होगा, क्या हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज के जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं उसके हिसाब से हमको करना क्या है, 1787 ये मेरे लिए आज बाउंड्री होगा। तो मतलब आप उसको 87 या ऐसे 90 या बेसिकली हम लोग ये मान सकते हैं कि 17800। तो इनफैक्ट मैं इसको 17800 ही मान लेता हूँ, राउंड फिगर बेटर होता है। तो उसकी वजह ये है कि 17800 एक राउंड फिगर भी है, तो मैं उसको 17800 क्या को हमारा आज बाउंड्री मानते हैं और इसी के हिसाब से हम लोग ट्राई करें। तो 17800 के ऊपर जैसे ही निकलता है आपको वहाँ बाय करना है। इसकी दो वजह है कि 17800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, OI का भी ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्रेक होता है तो तुरंत आपको यहाँ एक अच्छी मूवमेंट भी आती हुई दिखेगी। तो 17800 के ऊपर निकलेगा तो हमारे टारगेट्स होंगे 17871 और 17932 के। नीचे की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो 17800 ब्रेक नहीं हो पाता या ब्रेक होके वापस उसके अंदर हम लोग आ जाते हैं, तो फिर हमारे नीचे की टारगेट्स होंगे 17720 और 17648 के। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ये देखें तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए लेवल बनती है 41561 की। 41561 की जो लेवल बनेगी हमारी, और उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो फिर हमको बाय करके चलना है। फिर हमारे ऊपर के टारगेट होंगे 41634 और 41727 के। अगर हम लोग 41550 के ऊपर नहीं निकल पाते और वहाँ से हम लोग अगर अगर नीचे आ जाते हैं तो फिर आपको शॉर्ट करना है। और फिर शॉर्ट के लिए आपके टारगेट्स होंगे नीचे की ओर 41464 और 41287 और नीचे का एक और टारगेट आपका होगा 41100 का। तो ये इन तीन टारगेट्स के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। स्टॉक में आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक इंट्राडे नहीं है, ओके। तो ये इंट्राडे का स्टॉक नहीं है, स्टॉक ये पोजिशनल के लिए है। आप यहाँ आज इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप ये मेनली पोजिशनल ट्रेड है। और इसको यहाँ ये स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंसेज का। तो जाइडस लाइफ साइंसेज का ये स्टॉक है। यहाँ आपको बाय करके चलना है। आपका लेवल होगा 479 का।
इसके ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट आपके होंगे 514 और 573 के। ओके, तो अच्छे खासे टारगेट्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। सॉरी, स्टॉप लॉस होगा आपका 460 का। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रेड करें, पोजिशनली आप लेके जाएं। इंट्राडे में अगर पैसा मिलता तो आप इंट्राडे में बुक कीजिए, और नहीं तो आप इसको पोजिशनल लेके जाइए। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन। मॉर्निंग बुलेटिन में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही उसको आप यूज़ करेंगे। अगर आपको इस बेस पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या फिर आप स्वयं के रिस्क पे लें। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ उसको आप एजुकेशनल पर्पज़ से ट्रीट करें और अपने रिस्क को स्वयं पहचानें। तो दोस्तों आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना में मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के लिए। बाय बाय।